शीश झुका के भारत माता को प्रणाम करते हुए आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूं। बच्चों बहुत ढेर सारा लाड प्यार, सभी लोगों को सुबह की राम राम। बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो मुझे बहुत मानते हैं। मैं उनसे पूछता हूं यज्ञ करते हो? अधिकतर लोग कहते हैं ना, जबकि मैं यज्ञ करने का बहुत शौकीन हूं और मुझे यज्ञ करना बहुत अच्छा लगता है और मैं लोगों को लगातार कहता हूं यज्ञ करो। आश्रम में हमारे प्रतिदिन यज्ञ होता ही होता है। आप जप, ध्यान और यज्ञ ये नहीं करते तो बाकी कुछ भी कर्मकांड करते रहिए, लेकिन पूजा आपकी अपूर्ण रहेगी। लेकिन यज्ञ हम करना नहीं चाहते। बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत जल्दीबाजी में रहते हैं। यज्ञ के लिए धैर्य और शांति से बैठना पड़ता है। धैर्य और शांति यज्ञ से मिलती है, इसलिए उसके लिए बैठ जाइए, 15 मिनट जल्दी उठ जाइए। यज्ञ जिंदगी बदल देता है। मैं ये आपको बता रहा हूं कैसे। पहले एक सच्ची कथा सुनिए मेरे से। जहरीली गैस मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हो रहा था। कौन, कहां हो रहा था? भोपाल में। हजारों जीवन लील गई ये गैस, हजारों लोगों के से पपड़ी उतर गई थी। साइनेट का रिसाव हो रहा था। कौन, कहां हो रहा था? भोपाल में। हजारों जीवन लील गई ये गैस, हजारों लोगों के से पपड़ी उतर गई थी। लोगों की जो बच गए उनकी संतान भी इस गैस से इफेक्टेड थी, हाथ पैर टेढ़े पैदा हुए। लेकिन इस गैस के रिसाव में एक अध्यापक जिनका नाम S.L. कुशवाहा जी है, ने अपने घर में अग्निहोत्र यज्ञ करना शुरू कर दिया। सुने ना ध्यान से। इसके करीब 20 मिनट बाद गैस का असर उनके घर पर खत्म हो गया और उनकी जिंदगी बच गई। यह है यज्ञ की महिमा। लेकिन हम गुरु को मानते हैं, गुरु की नहीं मानते हैं ना। अब गुरु जी चढ़ जाते हैं तो फिर कहते हैं उत्सव दी तो दुर्वासा है। आपके भले के लिए यज्ञ करना मैं बार बार कहता हूं, जरूर कीजिए। तात्कालिक समस्याओं को ही नहीं बल्कि जीवन के उद्देश्य को सिद्ध करा देता है यज्ञ। नींद नहीं आ रही तो यज्ञ करें, सांस की दिक्कत है यज्ञ करें, मानसिक बीमारी हो यज्ञ करें, काम ना बनते हो यज्ञ करें, बनते बनते बिगड़ जाते हो यज्ञ करें, घर में शांति ना हो यज्ञ करें, बच्चा पढ़ता ना हो यज्ञ करें, शत्रु बाधाएं हो तो यज्ञ करें, रोग रहते हो तो यज्ञ करें, राष्ट्र में अशांति और शांति चाहते हो तो यज्ञ करें, निसंतान लोग यज्ञ करें, सब ठीक होगा। बस आपसे यज्ञ करना आता हो। चेचक का टीका निकाला था डॉक्टर हैफकिन ने, ये उसके इन्वेंटर हैं। उन्होंने कहा था घी जलाने से चेचक रोग के कीटाणु मर जाते हैं। एक और फ्रांसीसी वैज्ञानिक का नाम ले रहा हूं, प्रोफेसर टिलबर्ट। वो कहते हैं जली हुई शक्कर में वायु शुद्ध करने की बड़ी शक्ति होती है। टीबी, चेचक, हैजा ऐसी बीमारियां नष्ट हो जाती हैं। अंग्रेजी शासनकाल में मद्रास के सैनिटरी कमिश्नर डॉक्टर कर्नल किंग IMS ने कहा घी और चावल में केसर मिलाकर अग्नि में जलाने से प्लेग से बचा जा सकता है। विदेशियों के नाम इसलिए ले रहा हूं कि आपको लगे कि बाबा पढ़ा लिखा है, विदेशियों को भी जानता है और उनको भी पढ़ता है, तभी तो ज्यादा सुधार आएगा। मैं कुछ ऐसी बढ़िया बातें आपको अभी बताता हूं जो जीवन को बदलने में सहायक होंगी, बेहतरी के लिए। लेकिन पहले मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का हल बता दूं, उसके बाद
मेष राशि, पारिवारिक मामलों में सुधार पाएंगे, सोचे समझे कार्य सफल होंगे, थोड़ी सी रुकावट के बाद सफल होंगे। कार्यों में सरलता होगी, सहजता होगी, दिन अच्छा है, भाग्य पक्ष भी बढ़िया है। बस एक सावधानी रखिएगा, आपसे कोई आहत ना हो जाए, नहीं तो आपको परेशानी होगी। उपाय क्या करेंगे? खजूर का सेवन करें या छुआरे का सेवन करें और कराएं भी, तो सब ठीक करेंगे। वृषभ राशि, आपके विचार इस दिन खुलकर सामने नहीं आएंगे, दबे रहेंगे, कुछ डर के अपनी बात कहेंगे, या हो सकता है आप इतने व्यस्त हो जाएं कि आपके विचार आप कहीं आवश्यक स्थान पर भी ना रख पाए। इससे थोड़ी सी घुटन परेशानी आप महसूस करेंगे, लेकिन वैसे कुल मिला के भाग्य पक्ष ठीक है। एक सावधानी जरूरी है, भोजन इस दिन थोड़ा कीजिएगा, विचार सात्विक रखिएगा और एक उपाय कर लीजिएगा। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये अभी बैठिए जरा, कम से कम 51 बार कर लीजिए, फिर अपने काम पर जुटिए, तो कोई कमी प्रभु नहीं रखेंगे, अन्यथा इस दिन थोड़ा धन से संबंधित परेशानियां हो सकती हैं। मिथुन राशि, घर में मनमुटाव हो सकता है, अधिक परिश्रम के बाद भी फल की प्राप्ति कम होगी। एक सावधानी रखिएगा, घर में इस दिन लोगों की कमियां नहीं निकालिएगा, नहीं तो परेशानी होगी। उपाय क्या करना है? गंगापताय नमः का जप करें, अपने काम पर जुटे, सब ठीक होगा। कर्क राशि, मेहनत और पराक्रम से काम करेंगे, सफलता भी मिलेगी, दिन भर बहुत व्यस्तता रहेगी। एक सावधानी, जल्दबाजी में कोई काम मत कीजिएगा। उपाय क्या करना है? सफेद चंदन का तिलक लगाएं, जुटे अपने काम पर, सब ठीक करेंगे। वैसे तो ग्रहों को मजबूत करने के लिए बहुत सारे उपाय मैं आपको बताता रहता हूं। ध्यान सबसे बड़ा उपाय है ग्रहों को ठीक करने के लिए। कौन करे? टाइम नहीं। दूसरा बड़ा उपाय है ग्रहों को ठीक करने के लिए यज्ञ। बड़ी गर्मी लगती है वहां बैठ के, धुआं आता है, पता है, धुएं से खांसी उठती है, फिर कौन करेगा यज्ञ? दीवारें काली हो जाएंगी। लेकिन जब वक्त खराब हो तो कर लेना चाहिए। दीवारें तो फिर भी सफेद हो सकती हैं, भविष्य काला हो गया तो क्या होगा? ग्रह मजबूत करता है यज्ञ। कैसे? प्रत्येक ग्रह की संविधा होती है अलग अलग, उससे यज्ञ करने से वह ग्रह शुभ फल देता है। अब जैसे सूर्य किसी का खराब है, मदार की लकड़ी से यज्ञ करे और देखिएगा आपको कितना लाभ होगा। और मंत्र क्या है? ओम खकोलकाय स्वाहा। अरे 11 आहुतियां दे सकते हैं, 11 आहुतियां देने, बैठने से सारे काम, सारी सामग्री जुटाकर बैठने से लेकर खड़े होने तक बमुश्किल 20 मिनट पहले खड़े हो जाइए, पहले उठ जाइए। सूर्य बेहतर करने के लिए 20 मिनट निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सूर्य बेहतर हो गया तो अब आपको मालूम ही है ना क्या क्या लाभ होंगे। खासतौर से नौकरी, व्यापार में, परिवार में जो लोग समस्याएं झेल रहे हैं, ये यज्ञ कर लें। ऐसी चंद्रमा के लिए पलाश की लकड़ी से यज्ञ कीजिए, लगातार यज्ञ कीजिए, और ये सुबह सूर्य की पहली किरण फूटते ही यज्ञ प्रारंभ हो जाए और देखना बहुत लाभ होगा। मंगल के लिए खैर की लकड़ी का प्रयोग करना शुरू करें। थोड़ा कठिनाई से मिलती है, थोड़ी थोड़ी मिलती है, लेकिन जितनी भी मिले ले लीजिएगा खैर की लकड़ी। बुध के लिए तो बहुत ही बढ़िया है, चिड़चिटा ले लीजिए, सूख जाएगा, उसकी लकड़ी का प्रयोग कीजिए। यज्ञ में चिड़चिटा खूब मिलता है। अभी बारिश आ जाएगी तो घर के आसपास खूब चिड़चिटा खड़ा हो जाएगा। करिए, खूब करिए, रोज कीजिए। बृहस्पति के लिए पीपल की लकड़ी और शुक्र के लिए गूलर की लकड़ी से बहुत लाभ होता है, बहुत लाभ होता है। शनि जब बहुत खराब हो तो ओम शम शनिश्चराय नमः स्वाहा, शमी की लकड़ी की आहुति देते हुए ये यज्ञ कीजिए और देखिए शनि आपका ठीक होगा, साढ़े साथी का बुरा प्रभाव भी ठीक होने लगेगा। राहु जब बहुत खराब है, बैठ जाइए भगवान गणपति के सामने, जलाइए यज्ञ वेदी और करिए दूर्वा से यज्ञ। केतु जब बहुत खराब है, बैठ जाइए भैरव मंदिर में जाकर या बैठ जाइए गणपति जी के सामने और कुश की समिधा से यज्ञ कीजिए।
कुश बहुत पवित्र घास है। उज्जैन का पहले नाम कुशस्थली ही था। इतनी पवित्र घास है ये। स्वयं ब्रह्मा से यज्ञ करते थे। तो आप भी कीजिए और लाभ जरूर होगा। मदार की समिधा रोग का नाश कर देती है। पलाश की समिधा सर्व कार्य सिद्ध करने वाली मानी जाती है। पीपल की समिधा प्रजा यानी संतति देने वाली मानी जाती है। गूलर की समिधा स्वर्ग का आनंद देने वाली मानी जाती है। मैं ये नहीं कहूंगा शास्त्रीय भाषा में स्वर्ग देने वाली मानी जाती है तो कोई नहीं करेगा। स्वर्ग जैसा आनंद वह बहुत वैभव के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिता पाएंगे, ऐसी मानी जाती है गूलर की समिधा। शमी की लकड़ी से पाप का नाश होता है और शनि अपने आप ठीक होने लगता है। शनि जस्टिस करता है ना, न्याय करता है ना। पाप का नाश होगा, पुण्य के फल मिलने शुरू हो जाएंगे। दूर्वा दीर्घायु करती है, यानी घर में भगवान ना करे किसी को असाध्य कष्ट हो, बहुत रोगी हो, तो दूर्वा की समिधा से यज्ञ करना शुरू करें और देखिएगा प्रभु की कृपा प्राप्त होगी। कुश की समिधा सभी मनोरथों को सिद्ध करने वाली होती है। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए पलाश वृक्ष की समिधा से यज्ञ करें। अद्भुत आनंद। इस पर्यावरण में ही तो देवताओं का वास है। चलिए मैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का हाल बताता हूं। उसके बाद इस यज्ञ से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें आपसे करूंगा। सिंह राशि, घर परिवार की स्थिति में थोड़ी परेशानी हो सकती है। कुछ व्यक्तिगत मुद्दे परेशान कर सकते हैं। एक सावधानी रखिएगा, रिश्ते नाते इस दिन कमजोर हैं, इसलिए बहुत सोच समझकर अपनी बात कहें। उपाय क्या करना है? गरीब बच्चों को कच्ची पेंसिल का दान कीजिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। कन्या राशि, नए कार्यों का प्रारंभ करने के लिए यह दिन शुभ है। कार्य आसानी से बन सकते हैं। भौतिक सुख में वृद्धि होती दिखाई दे रही है। बस एक सावधानी बरतें, भाइयों से वाद विवाद ना हो। उपाय क्या करेंगे? मजदूरों को लाल मिठाई का दान जरूर कर दें। तुला राशि, निर्णय शक्ति के अभाव में मन में दुविधा बढ़ सकती है। व्यर्थ में यात्रा करनी पड़ सकती है। एक सावधानी बरतें। यात्राओं को लेकर और धन संबंधी निर्णयों को लेकर सावधान रहने की आवश्यकता है। उपाय क्या करेंगे? बीमार व्यक्ति की मदद करें, अपने काम पर जुटे, प्रभु सब ठीक करेंगे। वृश्चिक राशि, नए विचार परिणत हो रहे हैं। कुछ रोचक जानकारियां भी प्राप्त होंगी जो आपके काम आएंगी। दूर के प्रियजन से मुलाकात, भेंट, बातचीत हो सकती है। सावधानी, इस दिन हुक्म मत चलाइएगा किसी पर, पलट के जवाब मिलेगा और आपको दुख होगा। उपाय क्या करना है? माता जी से आशीर्वाद लें और आज के दिन जमीन पर बैठकर भोजन करें, अच्छा रहेगा। खासतौर से कोई बड़ा डिसीजन यदि आप लेने जा रहे हैं या वाद विवाद से संबंधित कोई निर्णय आज होने जा रहा हो तो जमीन पर बोरी बिछाकर बैठे फिर खाएं, लाभ होगा। यज्ञ के बारे में कुछ टेक्निकल बातें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, इसे आप बहुत ध्यान से सुनें। मौसम के हिसाब से भी संविधा में परिवर्तन आता है। जैसे वर्षा ऋतु में सौभाग्य प्राप्त करने के लिए ढाक या बेल के पेड़ की लकड़ी का प्रयोग करना चाहिए। जी हाँ, अभी समय आ भी रहा है उसका, तो ढाक और बेल का ही प्रयोग कीजिएगा। यज्ञ के प्रयोजन के अनुसार, मौसम के अनुसार, शरीर के रोग के अनुसार अलग अलग संविधाओं से यज्ञ किया जाता है। देवताओं को प्रसन्न करने के हिसाब से अलग प्रकार का यज्ञ होता है, लेकिन यज्ञ से भाग्य, शरीर, मन ये सब सुधरता है। धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल बताता हूं, उसके बाद फिर यज्ञ से संबंधित बहुत आवश्यक जानकारियां इस निवेदन के साथ कि आप यज्ञ करेंगे। धनु राशि, कार्य क्षेत्र का विस्तार होगा। जो लोग व्यापार में हैं उनके लिए अच्छा रहेगा। कोई नया कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। सुखद संतोषजनक परिणाम मिलेंगे मेहनत के। नौकरी पेशा लोगों को भी, विद्यार्थियों को भी। बस एक सावधानी, इस दिन अहंकार से नुकसान आपको होगा, इसलिए अहंकार मत आने दीजिएगा। उपाय क्या करेंगे? गुरु जी से
बातचीत कीजिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। वो सामने नहीं है, फोन से बातचीत कर लिए, वह नहीं संभव है तो मानसिक बातचीत कर लीजिए और फिर अपने काम पर जुटिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। मकर राशि, भाग्य पक्ष कमजोर होने के कारण कुछ कामों को लेकर निराशा हाथ लग सकती है। स्थान परिवर्तन हो सकता है, बस एक सावधानी रखें। लक्ष्य अच्छे से तय करके अपना उस पर ईमानदारी से काम कीजिएगा, तभी लाभ होगा इस दिन। उपाय क्या करना है? 12 ज्योतिर्लिंगों के नामों का स्मरण करें, फिर अपने काम पर जुटे, सब ठीक होगा। और ये लिखाए में है 12 नाम। कुंभ राशि, कार्यों में असफलता हो सकती है, मन में असंतोष और निराशा के भाव जागृत हो सकते हैं। इस दिन आप कोई निर्णय नहीं ले पाएंगे या सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। एक सावधानी बरतिएगा। इस दिन अपने दाम्पत्य जीवन और बिजनेस पार्टनरशिप को लेकर विशेष अलर्ट रहें। उपाय, दिन को बेहतर बनाने के लिए कुत्तों को भोजन जरूर दीजिएगा। मीन राशि, आज आपके कार्यों की प्रशंसा होगी, रचनात्मक कार्य आप कर पाएंगे और संचित धन में वृद्धि के योग भी हैं। बस एक सावधानी रखिएगा, कमर का ख्याल रखें। उपाय क्या करेंगे? अच्युतम केशवम राम नारायण कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे, इसका जप करें, गुणगान करें, गाएं, चल दे काम पर। जैसे मैं मस्त हुआ वैसे आप भी मस्त हो जाएंगे। एक बहुत लघु विराम लेता हूं, लेकिन उससे लौटकर एक बहुत महत्वपूर्ण बात करूंगा। विराम लेता हूं, लेकिन उससे लौटकर एक बहुत महत्वपूर्ण बात करूंगा। आइए, स्वागत है ब्रेक के बाद। कुछ लोगों का जन्मदिन है, तो जिनका जन्मदिन है उन्हें चलिए जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए कहें विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। आपको जन्मदिन की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके आगे आने वाले 12 महीने हैं बढ़िया। विवाह संबंधी कार्य, प्रमोशन संबंधी कार्य, घर की रौनक से संबंधी कार्य, कुछ रिश्ते जुड़ने संबंधी कार्य, संतान संबंधी कार्य, ये सब या इनमें से कोई एक दो होने के योग बन रहे हैं। घर खरीद भी सकते हैं, पेंटिंग वॉशिंग भी करा सकते हैं। तो कुल मिला के ये अच्छा वक्त है, लेकिन कुछ परेशानियां हैं। परेशानियां क्या है? कुछ रिश्ते चटक सकते हैं, टूट सकते हैं, उसमें दरार आ सकती है। दूसरी चीज, हार्ट, लिवर, किडनी, सांस, गला, आंख, ये प्रभावित भी है, इसलिए यहां आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप उपाय करते हैं तो सब ठीक होगा। वैसे जो अच्छे महीने हैं आपके लिए वह जून है, ठीक है, सितंबर है, अगली जनवरी है, तो कुछ ना कुछ बेहतर होता रहेगा। जो परेशानियां हैं वह दूर हो, उसके लिए आपको मैं कुछ उपाय बता रहा हूं। ये आपको नियमित रूप से करने हैं, लेकिन खासतौर से जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, नवंबर और फरवरी 2017 में तो जरूर करने हैं। उपाय ये है कि आपने 8 वर्ष से छोटी कन्याओं को हर शुक्रवार मखाने बांटने हैं, ठीक? और शुक्रवार को आप नमक नहीं खाएं तो अच्छा रहेगा। तो चलिए, गुड डेज आर वेटिंग फॉर यू, ऑल द बेस्ट। और अब गुरु मंत्र। मैं अक्सर कहता हूं, बोलना हमारा राष्ट्रीय रोग बन गया है। लोग हंसते हैं, समझते हैं मैं चुटकुला सुना रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं, मैं सीरियस हूं। लोग बहुत बोलने लगे हैं, लेकिन सुनना कम करते चले जा रहे हैं। इसकी वजह से उनके व्यक्तित्व में परेशानियां हो रही हैं। बहुत सारे लोग अहंकार की वजह से बोलते हैं, बहुत सारे लोगों की तो आदत ही बोलने की पड़ जाती है। वो इतना बोलते हैं, सुनते ही नहीं कि सामने वाला उनके लिए ही कुछ खास बात कह रहा है। लेकिन कुछ समय ऐसा है कि जब बोलने पर बहुत काबू रखना चाहिए। जो लोग स्नान करते समय बोलते हैं, उनके शरीर का और मस्तिष्क का तेज, चेहरे का तेज वरुण देव हरण कर लेते हैं, ऐसा शास्त्र कहता है। यज्ञ करते समय बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। जो लोग यज्ञ करते समय बोलते हैं, यहां बोलने से मतलब मंत्रोच्चारण से नहीं है, मतलब बातचीत, और यार कैसे, और
ओम नमो भूर्भुवः स्वाहा, सफेद शर्ट अच्छी लग रही है, ओम नमो भूर्भुवः स्वाहा, ये गाड़ी कब खरीदी, ओम नमो भूर्भुवः स्वाहा, जीजा जी कैसे हैं आजकल, ये वाला बोलने से मतलब है। तो जो लोग यज्ञ करते समय इस प्रकार की बातचीत करते हैं, उनका धन, धान्य, श्री, वैभव ये अग्नि हरण कर लेती है। जो लोग भोजन करते समय बोलते हैं, उनकी आयु यम हरण कर लेते हैं। थोड़ा शांत रहना सीखिए ना, अच्छा लगेगा। और जो लोग ज्यादा बोलते हैं वो धीरे धीरे अहंकारी होते चलते हैं, और ज्यादा बोलने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से किसी की निंदा अवश्य करेगा ही करेगा, और उससे राहु शनि का भयंकर पाप उसको झेलना पड़ेगा। तो मैंने आज आपको यज्ञ से संबंधित बातें बताई। उम्मीद करता हूं हफ्ते में एक दिन तो निकाल लेंगे। जो ग्रह आपका खराब है, उस ग्रह का जो दिन होता है, उस दिन सुबह अथवा रात कभी तो यज्ञ करेंगे। धीरे धीरे ऐसा आनंद आने लगेगा कि आपकी आदत पड़ जाएगी यज्ञ करने की। तो फिर थोड़े से प्रतिबद्ध हो जाइए अपने देवताओं को आहुति समिधा देने के लिए, और अपना भला यज्ञ से करवाने के लिए, और पर्यावरण को भी बेहतर करने के लिए। चले, राम राम, नमस्कार।